हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नाम है सत्य के साथ आप लोग देखा जाएगा रिएक्शन चैनल। आज का टॉपिक ये है कि अभी पाकिस्तान में फ्यूल शॉर्टेज पड़ रहा है। बहुत सारे एयरपोर्ट एयरपोर्ट में सोचिए, एयरपोर्ट में प्लेन कैंसिल हो रहा है क्योंकि वहाँ पे फ्यूल नहीं है। तो बहुत ही तेज भगदड़ मच रहा है पाकिस्तान में। इसके ऊपर पाकिस्तानी आवाम का हम क्या उनका राय है जरूर जानेंगे। वीडियो है निम्रा अहमद का, फुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर दो। चैनल में अगर नए आए हैं और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए स्टार्ट कर देना, करते हुए 3 2 1 स्टार्ट। पीए इज आई थिंक एक सफ़ेद आती है और इसमें करप्शन सबसे ज़्यादा है। ये सबसे पुरानी है हमारी जी, एक दौर था कि एमिरेट्स ने भी हमसे हायर करके क्रू स्टाफ और जो जहाज़ हायर करके एमिरेट्स ने भी हम ही से स्टार्ट किया। लेकिन क्या है, जहाँ करप्शन होगी, मेरिट नहीं होगा, तो फिर यही कुछ चीज़ें होंगी। तो इसी वजह से ये हुआ है कि लोगों ने मैनेज नहीं किया सही और करप्शन चल। पूरी दुनिया का मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जहाँ पर भी जाता है पैसे मांगने जाता है। अब उसमें ये है कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं वो भी कैंसिल हो गई और लोग कैसे भगदड़ मचा रहे हैं, कैसे एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जितने अग्रेसिव हो रहे हैं लोग, क्या इमेज जा रहा है हमारा, इन सब का जिम्मेदार कौन है? इस सब का जिम्मेदार वही मैंने कहा मैंने में। लेकिन देखें, मैं भी बहुत ट्रैवलिंग की है, फॉरनर मैं जाता रहता हूँ, 26 कंट्रीज मैंने ट्रैवल किया है। समटाइम लोग क्यों लड़ेंगे, किसकी अपॉइंटमेंट ऐसी है, वहाँ पे कोई बिजनेस डीलिंग ऐसी है। तो जब लोगों को पता चलेगा जी कि मेरी बिजनेस डील, और वो जाहिर बात है फॉरेन जो डीलें होती हैं वो कुछ छोटी मोटी पर्सनल नहीं होती, कंपनी बेस होती हैं, उसमें लाखों डॉलर की डील्स होनी होती हैं, बायर्स को जाके मिलना होता है आपने, कुछ डेलीगेशंस होती हैं। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो उसका फिर लॉस बहुत होता है। इस वजह से लोग ज़्यादातर जो है ना, और सम टाइम जैसे लोग जो फॉरनर वहाँ जॉब्स के लिए जाते हैं, किसी का इंटरव्यू होता है, किसी की बेचारे का वीज़ा एक्सपायरी होती है, अगर वो 2-4 दिन तक ना गया, बिल्कुल एंड डेट पे जा रहा है, तो उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो वो बेचारा कैसे ट्रैवल कर सकेगा। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों में वीडियो में सुना होगा, वो कह रहे $6000 का नुकसान हो गया, आप देंगे? हमारी मीटिंग थी, आप देंगे? यही मैं कह रहा हूँ, उसने जहाँ मीटिंग है वहाँ पे फिर होटल बुक किया होगा। क्या गलती है इनकी कि ये पाकिस्तान में पैदा हुई? ये गलती है इनकी? नहीं, पाकिस्तान में पैदा नहीं है, बस एक्चुअली बात ये है, मैं तो कुरान और हदीस का भी रेफरेंस, जैसी इमाम वैसे हुक्मरान, जिस दिन तो भी करप्ट हो जाएंगे। आप कहते हैं ना हुक्मरान, यहाँ पे आप एक मोची है ना, वो भी अपनी कर, रेडी वाला है वो भी चला रहा यही तो मैं है। कहती इसलिए जिस दिन हम अपने आप को ठीक करेंगे ना, उस दिन अल्लाह ताला हमारे ऊपर कोई रहमत करते हुए अच्छा लीडर भी दे देगा। जब तक हम खुद नहीं ठीक होंगे ना, और सूरह रात की 13 नंबर सूरत है, आयत नंबर 11 है, अल्लाह उस कौम की कभी हालत नहीं बदलता। अपनी हालत खुद ना बदले। तो इसलिए ब्लेम ना करें कि ये खराब है। ये हमारे ऑफिशियल्स बैठ के कहते हैं हमारी इकोनॉमी अल्लाह के हवाले। भाई अल्लाह ने खुद फरमाया है मेहनत करो। बिल्कुल, अब देखें, लोग कहते हैं जी मेन आबादी बढ़ा कम करो। चाइना इज द बिगेस्ट नंबर 1 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत अब चाइना को काट रहा है आबादी में। सेकंड नंबर पे भारत है, ठीक है, लेकिन दोनों दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी में जा रहे। क्यों? मेहनत करनी है, मेहनत नहीं करेंगे तो बस फिर ऐसे ही होगा। जब देखें, हर बंदा जब घर का कमाता है ना, तो एक कमाई में ही बरकत आती है। इसी तरह हर बंदा जब नमाज पढ़ेगा ना, तो उसके बरकत आएगी ऑटोमेटिक। एक्चुअली हमने अल्लाह से दूर हुए हैं। कुरान की आयत है कि जो मेरी याद से गाफिल होगा मैं उसकी मईशत तंग कर दूंगा, सूरह ताहा की शायद आयत है। तो इसलिए हम लोग सिर्फ इकोनॉमिकली मॉडर्न देते हैं। लो जी, एलन मस्क, अल्लाह को याद करें। ये पाकिस्तानी को मानना पड़ेगा, दाद देना पड़ेगा यार, सच में दाद देना पड़ेगा कि हर एक एंगल में, हर एक मैटर में ये लोग कहीं ना कहीं से मजहब को घुसा ही देते हैं, कहीं ना कहीं से घुसाएंगे कि इसलिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने नमाज नहीं पढ़ा, हमने बरकत नहीं की, अल्लाह से हम दूर रह गए। अरे यार कितना घुसाओगे यार, घुसा घुसा के मुल्क बना लिया, और कितना घुसाओगे। बहुत अच्छी बात है, दीन पर कायम रहना बहुत अच्छी बात है। अब हम अपने लोगों को और दुनियावी दीन को साथ लेके, टेक्नोलॉजी के बगैर आप टेक्नोलॉजी के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। हम कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम लोग नॉन मुस्लिम्स के यूज नहीं जी, ये बिल्कुल नहीं है। हम हर चीज़ नॉन मुस्लिम की। एक्चुअली मैं सिस्टर आपको बात बताऊं, पिछले 3.5 साल से मुसलमानों ने कुछ नहीं दिया मुसलमानों को।
इस वजह से हम पीछे रह गए हैं। वरना हर जो पिछला था वो मुसलमानों जब यूरोप में गए हैं पहली दफ़ा स्पेन में, तो वहाँ लोगों को कंसेप्ट दिया बाथरूम घरों में किस तरह यूज़ करने हैं, सफाई सुथराई उन लोगों को बताया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चलता था पॉप का। जो पॉप ने हलाल राम कर दिया, यहाँ पे जैसे आजकल पीर बने हुए हैं, मेरे पीर साहब ने मना कर दिया, मेरे पीर साहब ने हलाल कर दिया तो हलाल है। इसी तरह पॉप का दौर, लेकिन जब उधर मुसलमान गए उन्होंने कंसेप्ट दिया उनको, तो वो आज़ादी में निकले। भारत तो बहुत बेहतरी में जा रहा है, उसमें अगर तरक्की की तरफ कोशिश की हुई है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। हम लोग बहुत पीछे रह गए उनसे। एक तो करेंसी लेवल जो हमारा वो डाउन होता चला जा रहा है। दूसरी बात ये है कि हम लोग अपने मुल्क से जो जो चीज़ें हैं हमारे मुल्क के अंदर, वो उनको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी जो चीज़ें उनको यूटिलाइज, भारत बेसिकली इस वजह से ऊपर जा रहा है क्योंकि वो अपनी जो चीज़ें अपनी प्रोडक्ट बनी होती है ना, उनको वो यूज़ करने को प्रायोरिटी देता है, उसको बेहतर समझता है, वो यूज़ करना बेहतर समझता है। बिल्कुल सही बात है सर। उसके साथ साथ उनके हम लोगों ने मुल्क में ये नहीं सुना कि फ्यूल की शॉर्टेज हो गई है तो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। अगर कुछ इस तरह की खबरें आती भी हैं तो वो उससे ज़्यादा फिर तरक्की करके दिखाते हैं। तो उनमें और हम में आपकी नज़र में क्या फ़र्क है? बस हम लोग अपने हमारे एक तो हुक्मरान जो हैं, जो हमारे पास लीडर्स हैं, एक तो वो हमारे बारे में नहीं सोच रहे, मुल्क के बारे में, आवाम के बारे में, और दूसरा हम लोग भी खुद भी इस चीज़ के लिए सिंसियर नहीं है। हमें खुद भी निकलना चाहिए, एक जो है इत्तेहाद बनाना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन हम लोग खुद भी इस चीज़ के ऊपर लाए अमल नहीं कर रहे। सर क्या आप जो भारत के अंदर तरक्की है उसका क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को देते हैं? नहीं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं जाता, उनकी आवाम को भी जाता है। उनकी जो आवाम जो है वो मुल्क के साथ सिंसियर है। अगर वहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का मसला बनता है, कोई शॉर्टेज है, वो सारे मिलके उसको कवर करने की कोशिश आज भी करते हैं। आज भी करते हैं। तो सारे इत्तेहाद करके करते हैं, इकट्ठे होते हैं। हमारे मुल्क में हम लोग इकट्ठे भी नहीं होते, और जो है दूसरी बात यह है कि हम लोग खुद मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारे मामलात नहीं हल हो रहे। ईमानदारी ना पाकिस्तान में बहुत कम हो गई है, और ईमानदारी से कोई भी लोग काम करते नहीं हैं। ठीक है, पाकिस्तानी मैशियत जो है वो आगे जाने के बजाय वो पीछे आ रही है। ठीक है, किसी के पास भी जाते हैं ना, वो कहता है मैं ईमानदार हूँ, पर ईमानदार कोई भी नहीं है। जिसके दिल में खोट है वो कभी भी तरक्की कर नहीं पाता। ठीक है, पाकिस्तान को नीचे लाने के बजाय ना हम लोगों को मिलजुल कर पाकिस्तान को ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है, हर बंदा कहता है मैं ईमानदार हूँ जी, मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, काम कुछ भी नहीं किया होता। ठीक है, काम को अगर लेकर चलना है ना ईमानदारी से, अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के, तो एक ट्रैक पर चलना पड़ेगा, ना कि आप डबल ट्रैक ले लें। आप मुझे पैसे दे दें, मैं आपको पैसे दे दूँ, वो तो ईमानदारी ना होगी, ईमानदारी में खलल आ गया। तो अगर ईमानदारी के साथ, पुख्ता कानून के साथ अगर चलें, कानून तो पाकिस्तान में जितना मर्जी कह दो कानून होगा नहीं। सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी, अभी रिसेंटली अगर हम अपने अरब ममालिक को ही देख लेते हैं तो वो उन्होंने भी हमारे भिखारी निकाले हैं। सऊदीया की मिसाल आपके सामने है। ठीक है, हमारे पर वीज़ाज़ की जो है वो रिस्ट्रिक्शन हो रही है। तो ये रिस्ट्रिक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड हम पर लग रही हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत की तो उन पर क्यों नहीं लग रही हैं? उन पे इसलिए लग नहीं रही है कि वहाँ पर जो है उनको खाने को लिए मिल रहा है, हर चीज़ उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है। फ्यूल, महंगाई के लिहाज से वो बहुत ओके जा रहा है। इंडिया हमसे बहुत आगे जा रहा है, जो इंडिया पीछे था वो आगे बढ़ गया है। ठीक है, और अगर देखा जाए भिखारियों का, एक इन लोगों ने एक बिज़नेस बना लिया है जिसमें मुशक्क़त कम है। मुशक्क़त इसलिए कम है, हाथ आगे किया किसी के आगे भी उन्होंने पैसे दे दिए। हमें सबसे पहले पाकिस्तान में भिखारियों को कंट्रोल करना चाहिए। ये तो इनके एक गैंग्स बने हुए हैं, इन्होंने एक कारोबार खुला हुआ है। सुबह गाड़ी आई है, सब भारत में नहीं हो रहा। भारत में नहीं हो रहा, वो इस वजह से नहीं हो रहा, भारत में खाने को मिल रहा है, महंगाई कम है, आटा कम है, दाल कम है। यहाँ पे महंगाई कम है, आटे दाल बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको खाने को मिल रहा है, इसलिए वो हाथ नहीं फैला रहे। ठीक है, हर बंदा मेहनत कर रहा है। हम तो कहते हैं वहाँ गुर्बत हमसे ज़्यादा है, हम ये रोना रोते हैं। नहीं, कोई भी गुर्बत ज़्यादा नहीं है। मैं सूडान रह कर आया हूँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका, टंजानिया रह कर आया हूँ। कोई भी हमेशा ज़िंदगी के मेरे पापा SHO थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ सिखाई कि कभी भी कपड़ों से किसी को जज नहीं करें, अपने किरदार से उसको जज करवाएं। दोस्तों वीडियो यही तक था। अभी फ्यूल शॉर्टेज हो चुका है पाकिस्तान में, और ये होना ही था। तो मैं अभी उन पाकिस्तानी दर्शकों से ही कहना चाहता हूँ कि मिल गया स्वाद, कहाँ गया आपका वो सो कॉल्ड रशियन फ्यूल, रशिया से आया हुआ फ्यूल कहाँ गया? कि रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, सस्ता तेल कहाँ गया?
यही होना ही था, क्योंकि आपका मुल्क पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अभी जस्ट स्टार्ट है, अभी तो और भी होना बाकी है। क्योंकि आपके कंट्री में सोचिए, जिस कंट्री एक एग्रीकल्चर मुल्क, वहाँ पे अगर सब्जियों के रेट ही ज़्यादा है, मतलब जो चीज़ आप लोग पैदा कर रहे हो, आप लोग वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका प्राइस ही हाई है, तो फिर जो चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हो उसका प्राइस क्या हो सकता है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। और इनका जो सबसे गलत बात मुझे लगता है कि हर एक चीज़ में मज़हब घुसाना, यार बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग है कि हर चीज़ में मज़हब घुसाना। अभी जो ये ऑयल का जो शॉर्टेज है, अभी ये कितनी देर तक चलता है, अभी क्या होता है, अभी देखते हैं। क्योंकि अभी आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। और बाकी रहा कि इंडिया की बात, इंडिया की ये लोग इतना इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए आज का कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं मिला जो अनप-शनप बक रहा था कि इंडिया ये इंडिया वो, चलिए वो आज नहीं मिला। सबने अच्छा ही कहा, सबने कहा गुर्बत नहीं है, वो ठीक ही है, यहाँ पे उतना गुर्बत तो हर जगह है कंट्री में। अमेरिका में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पे भी लोग सरकमजास होते हैं, वैसे ही इंडिया में भी है गुर्बत, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही तक था। उम्मीद है देखने में आपको वीडियो मजा आया होगा। मिलूंगा आपको ऐसे अगले समय का वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।